हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, ऑलरेडी मैंने पूरा आईपीएससी नेम ही खत्म कर दिया। ठीक है, उसमें क्या था, कुछ डिफिकल्ट नॉमेनक्लेचर थे, इत्यादि थे। मैंने वो सब सारी चीज आपको पढ़ा दी। ठीक है, तो आप आईपीएससी नेम अब कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपने पूरी एग्जाम्पल बुक के कर डाल, पूरी मैंने ही बता दिए थे एनसीईआरटी, लेकिन इत्यादि जो बुक थी और है कुमार मित्तल के आंसर, कुमार मित्तल इत्यादि कोई बुक होगी, उसमें के एग्जाम्पल आपने किए होंगे, आपसे होंगे अगर ना हो तो कमेंट में भेजना कोई सा एग्जाम्पल हो। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक है सी एक्स आबंध की प्रकृति। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में बात करते हैं सी एक्स आबंध की प्रकृति। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर 6 है, वो आप जानते हैं क्योंकि ये लेक्चर वाइज देख ही रहे तो आपको पता है। सी एक्स आबंध की प्रकृति कैसी भैया, अभी तक मैंने पढ़ा एल्किल हाइलाइट क्या होते हैं। ठीक है, एल्किल हाइलाइट में क्या होता है, हाइड्रोजन एल्किल में जोड़ देते हैं तो एल्किल हाइलाइट हो जाता है। ठीक है, लेकिन एल्किल ग्रुप में हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। लेकिन अब क्या आपने जाना है भैया, वो हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो उसमें क्या होता है भैया, कितना प्लस का आंशिक आवेश आता है, कितना माइनस का आता है। ठीक है, उस पूरी बात को यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर थोड़ी थ्योरी ज्यादा है। ठीक है, तो सो हम लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है इसमें। चलिए लिखते हैं। इन्होंने कहा सी एक्स आबंध की प्रकृति क्या है। हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन 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 क्या आप जानते होंगे, एक्स है हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में की तुलना में अधिक विद्युत ऋणकता होता है। ठीक है, जो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु है, वो कार्बन परमाणु से अधिक विद्युत ऋणकता होता है। क्यों, अभी हम समझते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे एल्किल हाइलाइट। अतः एल्किल हाइलाइट का कार्बन हाइड्रोजन, अतः एल्किल हाइलाइट का ठीक है, एल्किल हाइलाइट का कार्बन हाइड्रोजन आबंध ध्रुवित होता है, ध्रुवित होता है। ठीक है, क्या होता है, जो एल्किल हाइलाइट का जो कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, एल्किल हाइलाइट का कार्बन और हाइड्रोजन जो आबंध होता है, हाइड्रोजन आबंध होता है, वो क्या होता है, ध्रुवित होता है। इससे कार्बन परमाणु पर लिखेंगे, इससे कार्बन परमाणु पर आंशिक इस पर कार्बन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश लिख सकते हैं, आंशिक धनावेश। ठीक, आंशिक धनावेश तथा हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, आंशिक ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, यही हमारी कार्बन सी एक्स आबंध की प्रकृति है। कार्बन में एक्स का मतलब हाइड्रोजन जुड़ा है आबंध के साथ, ये प्रकृति। अब हम इसको समझेंगे। इन्होंने कहा हाइड्रोजन एक्स परमाणु की तुलना में अत्यधिक विद्युत ऋणकता होता है। जो हाइड्रोजन होता है, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में शायद पढ़ा हो, क्लोरो ब्रोमो आयोडो इत्यादि में, वो क्या होते हैं, अत्यधिक विद्युत ऋणकता वाले होते हैं। ठीक, सब पर माइनस का चार्ज होता है। तो ठीक है, जो हाइड्रोजन, इन्होंने ये कहा कि जो हाइड्रोजन होता है, तो हाँ, जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन से अधिक विद्युत ऋणकता होता है। अतः एल्किल हाइलाइट का जो कार्बन होता है, जो एल्किल हाइलाइट का कार्बन, एल्किल हाइलाइट आपको मैंने पढ़ाया, एल्किल ग्रुप में हाइड्रोजन जोड़ दो तो ठीक है। तो एल्किल हाइलाइट का जो हाइड्रोजन होता है वो ध्रुवित होता है,
वो कैसा होता है, ध्रुवित होता है। ध्रुवित क्या भी हम आगे बात करेंगे। वो ध्रुवित होता है जिसके कारण इस पर जो होता है आर, जिस पर इसके कारण क्या होता है, जो होता है आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, इतना हम लोग जाने। चलिए अब हम एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे एक। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लिया। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, आप जोड़ लीजिए, हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब देखिए, चलिए यहाँ पर करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पर क्या है भैया, डेल्टा प्लस जितना आएगा वहां, यहाँ पर डेल्टा माइनस इतना आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा माइनस, क्योंकि मैंने भी अभी बताया कि हाइड्रोजन परमाणु जो है वो कार्बन परमाणु से उनकी तुलना में अत्यधिक विद्युत रखता है। ठीक है, जो एल्किल हैलाइड का कार्बन हाइड्रोजन आबंध है, एक हाइड्रोजन आबंध क्या ध्रुवित होता है। ठीक है ना, ध्रुवित होता है। दूसरी बात, इससे कार्बन परमाणु पर क्या होता है, आंशिक धनावेश, कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा हाइड्रोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। वही बात देखिए, हाइड्रोजन पर ऋणावेश और क्या होता है, कार्बन पर धनावेश आ जाता है। ठीक, इस पूरी लाइन के ये मतलब हुआ। इन्होंने कहा जो हाइड्रोजन भैया वो तो कार्बन से ज्यादा द्रव्ययुक्त होता है, तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, जितना कार्बन पर ऋणावेश होगा, ठीक है, उतना ही आंशिक हाइड्रोजन पर ऋणावेश होगा। आई होप कि आपको इतना सब समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। चलिए ये एग्जाम्पल हम यहाँ पर ही बना दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक सारणी ही बनानी है, यहाँ पर जगह की थोड़ी शॉर्टेज है। चलिए यहाँ पर एक्स, ठीक है, यहाँ पर जितना डेल्टा माइनस, चलिए कोई और स्केच प्रयोग कर लेते हैं ना, इसमें मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जितना डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ पर डेल्टा माइनस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक सारणी बनाने जा रहा हूँ जिससे आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन इत्यादि सबके बारे में आसानी से। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, लेते हैं भैया। तो इधर लिखेंगे हम आबंध, इधर क्या लिखेंगे, आबंध लिखेंगे। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, आबंध लंबाई लिखेंगे। आबंध थ्योरी है थोड़ी बस, आबंध लंबाई, लेकिन वो किसमें, पीएम में। ठीक, आबंध लंबाई हो गई। फिर सी एक्स, फिर क्या होगा, सी एक्स आबंध एंथैल्पी, एक्स क्या है, हाइड्रोजन है, आबंध एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होगा, के जी मोल इनवर्स होगा। ठीक है, चौथी बात क्या लेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण लेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण आपने फिजिक्स में बहुत ही पढ़ा होगा। ठीक है, काफी ज्यादा आपने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है डी बाय, ठीक है, डी बाय क्या मात्रक होता है, डी बाय, ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, लिखी दे, डी बाय। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, डी बाय होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर बना ही देते हैं। ये आपको बुक से बना ले या आप यहाँ पर बना ले। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, याद नहीं तो कम से कम देख तो इसको आप ले, और है ना। ठीक है, इसको आप याद कर लें तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद करना चाहते हैं तो कृपया इसको देख समझ लें तो एग्जाम में जाएं। पूछने की समझ, देखिए कुछ कह नहीं सकते कि एग्जाम में क्या पूछ सकता है, इसलिए हम लोगों को जानना अति आवश्यक है। इधर हम लिखेंगे CH3F, चलिए लिख देते हैं CH3F, इधर लिखेंगे CH3Cl। ठीक, इधर लिखेंगे CH3F के बाद क्या आएगा, F के बाद लिख दें ब्रोमो, आखिरी बचा CH3I। ठीक है, अब इसका हम बना देते भैया। ठीक है, ऐसे हम इसका भी बना देंगे, इसी तरह हम इसका भी बना देंगे। ठीक, क्योंकि हमें लिखने पर आसानी हो, गड़बड़ न जाए भाई एक दूसरे में। मेरे कहने का ये मतलब है, इसको बनाने का ये मतलब है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मैंने जाकर मिला दिया, अब ठीक है। ठीक है, अब ये ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने फ्लोरो ले लिया, हाइड्रोजन, क्लोरो ले लिया, ब्रोमो ले लिया, आइडो लिया। ठीक, जितने हाइड्रोजन है वो मैंने CH2 मेथिल के साथ, मेथिल फ्लोराइड इत्यादि के साथ ले लिया। ठीक है, आप इसका नाम तो जानते होंगे। अब इनकी जो आबंध लंबाई पीएम में है वो कितनी है, 139 है। कितने भैया, 139 है। ठीक है, अभी CX आबंध एंथैल्पी, अभी बात करेंगे एंथैल्पी क्या है। ठीक है,
केजी मोल इनवर्स इनका कितना होता है भैया 452 होता है 452। इनका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है 1.847 ठीक ऐसे कुछ होता है 1.847 होता है ठीक है। अब इसका CH3Cl का कितना होगा 178 कितना होगा भैया 178 होगा। इनका CX आबंध एंथैल्पी कितनी होगी वो होगी 351 होगी ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा 1 पॉइंट ठीक है कितना होगा 1.860 ठीक है। अब देखते हैं इनका इनकी आबंध लंबाई PM में कितनी होगी 193 ठीक है कितनी होगी 193 होगी ठीक है भैया। इनकी कितनी होगी भैया 293 इनकी कितनी होगी पहले 8 सही से बना देते हैं 1.830 ठीक है। अब आखिरी बचा इसके लिए लिख दे आयोडीन की लिख देते हैं आबंध लंबाई PM में इसकी कितनी है 214 है ठीक है। CX आबंध की एंथैल्पी 234 है ठीक है। इसकी कितनी है 1.836 ठीक है 8.636 होगा यहाँ पर क्या होगा 636 आप देख लेना इसी तरह आप बने रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज हम समझेंगे क्या समझेंगे देखिए यहाँ पर इसको लिखने का क्या था जिससे यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होते भैया क्लोरो होता ब्रोमो होता आयोडो होता फ्लोरो इत्यादि होता। मैंने जब फ्लोरो CH3 के साथ लिया तो आबंध लंबाई PM में 139 निकली ठीक है। आबंध आबंध मतलब तो बॉन्ड आबंध उसका कितना ठीक आबंध मैंने बता दिया है। लेकिन जब CX आबंध एंथैल्पी लिया हाइड्रोजन के साथ CX आबंध एंथैल्पी लिया तो उसकी 452 निकली ठीक है। अगर इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता तो 1.847 होता है ठीक है। दूसरी बात द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डिवाइड याद रखना हमने फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा इसको द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ा। CH3Cl लिया तो इसका मतलब एक चीज देखिए मैं यहाँ पर एक चीज है क्या क्लोरीन लिया तो इसका 178 इससे बढ़ रही ना 178 हो गई आबंध एंथैल्पी आबंध लंबाई और CX आबंध एंथैल्पी कितनी होगी 351 हो गई 1.860 हो गई ठीक है द्विध्रुव आघूर्ण। CH3Br लिया तो इसकी आबंध लंबाई PM में 193 हो गई इसकी 193 इस 293 134 आपको एक चीज दिख रहा है इसमें देखिए यहाँ पर आयोडीन की जो है आयोडीन की जो आयोडीन की आबंध लंबाई सबसे ज्यादा है ठीक है क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा है ठीक है मतलब फ्लोरीन की ज्यादा है क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन सबसे ज्यादा भैया आयोडीन है आयोडीन इन सबसे ज्यादा है। देखो ई को फ्लोरोक्लोरो से ज्यादा है ठीक है ई इनसे ज्यादा है सबसे ज्यादा आयोडीन है। लेकिन जो CX आबंध एंथैल्पी है आबंध एंथैल्पी हमका देख रखे आबंध एंथैल्पी में सबसे ज्यादा फ्लोरीन सबसे ज्यादा फ्लोरीन है इन सब में सबसे ज्यादा आयोडीन है आबंध लंबाई में। लेकिन CX आबंध एंथैल्पी में को है सबसे ज्यादा फ्लोरीन है 452 और सब कम है। दूसरी बात अगर हम इनके द्विध्रुव आघूर्ण देखिए तो द्विध्रुव आघूर्ण में सबसे ज्यादा को है क्लोरीन। कुछ आपको आइडिया लग गया होगा। आई होप कि आपको इतना सब समझ में आया होगा। आप ये सारणी बना लें ठीक है यही इतना टॉपिक है आप सारणी ये बना लें ठीक है इत्यादि इसको एक दो बार देख लें। अब आखिरी यहाँ पर आ रहा है ना तो ठीक है यहाँ पर हम देख लेते हैं एक फॉर्मूला ठीक है म्यू बराबर होता है क्यू गुणे आर ठीक है म्यू बराबर क्यू गुणे आर। इसका मात्रक क्या होता है इसका मात्रक होता है डी बाय ठीक है डी बाय। अब देखिए जो क्यू का क्यू म्यू तो हमारा ये तो म्यू है भैया म्यू है ठीक है आ रहा है ना म्यू और ये क्या है हमारा आवेश है क्या है आवेश भैया। आर क्या है आर हमारी क्या है बॉन्ड लेंथ है क्या है बॉन्ड लेंथ LENGTH ठीक है। डिवाइस का मात्रा का योग आपको समझ में आया होगा। देखिए म्यू बराबर सूत्र होता है क्यू गुणे आर। म्यू क्या है ठीक है म्यू क्यू क्या है आवेश है आर क्या है बॉन्ड लेंथ है। आई होप कि कोई सब समझ में आया होगा ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का यही एक टॉपिक था कार्बन CX आबंध की प्रकृति। सो आपको मैंने थ्योरी वाइज पूरी पढ़ा दी। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करें ठीक है जिससे हर आने वाली वीडियो आप तक उपलब्ध हो सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।